मैं और मेरे पति प्रत्येक माह भगवान कामतानाथ के दर्शन एवं कामदगिरि को परिक्रमा हेतु चित्रकूट जाते हैं। प्रमोदवन में हमने अपना निवास भी बना रखा है। हम लोगों की भगवान कामतानाथ में अगाध श्रद्धा है। घटना सन 2001 के अप्रैल मास के नवरात्रि की है। नवरात्र में चित्रकूट में संत महात्माओं का प्रवचन एवं कथा सत्संग होता रहता है। दूज की तिथि थी। आमोदवन में श्रीराम कथा हो रही थी, जो कि 3 बजे से सायं 7 बजे तक होती थी। हम लोगों ने कथा की समाप्ति के बाद कामतानाथ की परिक्रमा में जाने का निश्चय किया। उस समय सूर्यास्त हो चुका था। दूज का चंद्रमा निकला, किंतु अंधकार में उस रोशनी का कोई प्रभाव नहीं था। परिक्रमा स्थल की दुकानें सूर्यास्त होते ही बंद होने लगती हैं। मंदिरों के कपाट भी सायं आरती के पश्चात बंद हो जाते हैं, कारण छोटे मोटे लुटेरों का डर रहता है। हम लोगों ने प्रथम कामतानाथ का दर्शन कर सायं लगभग 7:30 बजे परिक्रमा प्रारंभ की। मेरे पति अगरबत्ती जलाकर पूरे परिक्रमा मार्ग में चलते हैं। यद्यपि हम दोनों साथ साथ चले थे, किंतु मेरे चलने की गति मेरे पति से धीमी है। धीरे धीरे दूरी बढ़ती गई। केवल पति के हाथ में ली हुई जलती अगरबत्ती की हल्की सी चमक दिख जाती थी। परिक्रमा मार्ग में बाईं और मंदाकिनी नदी की घाटियां, जंगल, ऊंचे नीचे टीले एवं उबड़ खाबड़ जमीन है। किनारे कुछ मंदिर भी हैं, किंतु वे बंद हो चुके थे। घना अंधकार था। इसी स्थिति में हम लोग करीब 2 किलोमीटर चल चुके थे। परिक्रमा मार्ग 5 किलोमीटर का है। हमने गणेश मंदिर, वनवासी राम मंदिर, विष्णु लक्ष्मी मंदिर एवं द्वारकानाथ मंदिर पार कर लिया था। अचानक तीव्र गति से चलने के कारण मेरा मुंह सूखने लगा। नवरात्र व्रत के कारण शरीर में कमजोरी थी। अचानक मुझे एक तेज ठोकर लगी और मैं औंधे मुख जमीन में गिर पड़ी। मेरे मुख से हे राम निकला। उस समय मैं अपने पति को, जो कि मुझसे करीब 200 गज आगे चल रहे थे, पुकार भी नहीं पाए। भगवान ने कुछ शक्ति दी। एक क्षण पश्चात चेतनावस्था आते ही मैंने देखा कि 4 किशोरवय के बालक मुझे घेरे हुए खड़े थे और वे कह रहे थे, अरे माताजी उठिए, आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? उठिए माताजी, क्या हम आपको सहारा देकर उठाएं? उस निर्जन स्थान में उन चारों को देख मैं घबराए, आश्चर्य भी हुआ। मैंने अपने हाथ पैर हिलाकर देखे कि कहीं पैर टूट तो नहीं गए। मैं बिना सहारे उठ सकती हूं कि नहीं। प्रयास करने पर मैं उठ तो गई, पर मेरे मुख से जोर से चीख निकली। उस निर्जन जनशून्य में मेरी चीख मेरे पति को सुनाई दी और वे मेरी ओर लौट पड़े। उन्होंने मुझे पकड़कर सहारा दिया। आश्चर्य की बात कि मेरे कोई गंभीर चोट नहीं थी। सिवाय घुटनों एवं पंजों में छिलने के अलावा मैं ठीक थी। वे चारों किशोरवय बालक मेरा चश्मा, बैग, टार्च जो कि दूर जा गिरा था, उठा लाए। हम लोग धीरे धीरे चलने लगे। वे चारों भी हमारे साथ चलते हुए बोले, माताजी आप टार्च तो लिए थी, टार्च के सेल भी ठीक हैं, किंतु आप कैसे गिर पड़ी? आप जब रात्र में परिक्रमा में चले तो छड़ी लेकर चले, देखो हम लोग छड़ी लिए हैं कि नहीं। आप डरे बिल्कुल नहीं, हम लोग हैं ना आपके साथ। आप सकुशल परिक्रमा लगाकर अपने निवास में पहुंचेंगी। मैं वास्तव में गिरने के पश्चात बहुत घबराहट में थी, किंतु उन चारों का रक्षा कवच मेरे साथ था। वे चारों करीब आधा किलोमीटर हम लोगों के साथ चले। तत्पश्चात बाईं ओर एक पीपल का पेड़, जिधर खाए और जंगल है, मिला। वे चारों उस ओर मुड़ गए। हमने उन्हें पीपल वृक्ष की परिक्रमा करते देखा। वे मुख्य मार्ग में नहीं आए। फिर वे चारों वहीं अदृश्य हो गए। उनके न दिखाई पड़ने पर मुझे प्रभु जी की लीला समझ में आई। जहां वे अदृश्य हुए, वहां न कोई दूसरा मार्ग था और न ही कोई स्थान था। हम लोगों ने थोड़ी प्रतीक्षा भी की। हम लोग तो धन्य हो गए। मुझे लगा कि प्रभु दयावश मुझे उठाने, सहारा देने, रक्षा करने हेतु स्वयं चारों भाइयों के रूप में प्रकट हुए थे। इतना ही नहीं, प्रभु ने हमारे खाने पीने का भी प्रबंध कर रखा था। आगे चलकर प्रसाद मिठाई की दुकानें पड़ती हैं। वहां हम लोग कुछ खाकर पानी पीते हैं। आश्चर्य कि उस दिन वे दुकानदार अपनी दुकान खोले खड़े थे। हम लोग जब दुकान में पहुंचे तो मैंने पूछा, अरे रात के 9 बज रहे हैं, आप दुकान कैसे खोले हैं? वे बोले, मैं आप लोगों की प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे ऐसी प्रेरणा हुई थी कि मेरी दुकान में कुछ लोग आने वाले हैं। ऐसे भरण पोषण करने वाले भी हैं कृपालु कामतानाथ जी। आई थिंक कि यह सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक सत्य और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।